हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा आई लिखा हुआ है, ये आई जो है मतलब हमारे जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर के बारे में है, एक वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन वो होते हैं जो डॉगीज़, कैट्स वगैरह एनिमल्स का बेसिकली इलाज करते हैं। तो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो जब मैं बोलूँगी ना तो इसका मतलब यहाँ पे मिस्टर हेरियट बात करें, यानी कि वो वेटनरी सर्जन बात कर रहे हैं। अच्छा, उनके लिए कुछ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैसे पढ़ लो। ट्रिकी एक छोटे से डॉग का नाम है जो जिसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर देती है उसकी ओनर, बहुत ज़्यादा उसे पैम्पर करती है, बहुत ज़्यादा उसे खिलाती है। ओवरफेड का मतलब बहुत ज़्यादा उसे खिलाने लग जाती है एंड इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और तब जाके जो उसकी जो रिच मिस्ट्रेस होती है वो एक वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। तो ये वेटनरी सर्जन कौन है? हेरियट, ठीक है। और ये मिस्ट्रेस कौन है? मिसेस पम्फ्री, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो मैं इस बार ट्रिकी याद रखना डॉगी का नाम है। मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। मिस्टर हेरियट बोल रहे हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने जैसे ही अपनी कार को छोड़ा तो मैंने देखा कि उसकी जो मिस्ट्रेस है ना, वो आ रखी है अपने डॉगी को लेके। और वो जो डॉगी है वो कैसा दिख रहा था? ट्रिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना है। तो ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा वो मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज की तरह, जिसके मतलब वो ऐसा लग रहा था कि एक ब्लोटेड सॉसेज है, एक फूली हुई सी सॉसेज है और उसके आसपास 4 पैर है, ऐसा लग रहा था। और उसकी आइज़ जो थी वो ब्लड शॉट एंड र्यूमी हो चुकी थी, लाल हो चुकी थी। एंड वो जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान सा लग रहा था। फिर मिसेस पम्फ्री कहती है कि अब मैं क्या बताऊँ कि ट्रिकी में तो कोई अब एनर्जी ही नहीं बची है, उसके अंदर मैल न्यूट्रिशन मतलब सफ़र कर रहा है वो मैल न्यूट्रिशन से। ऑल्सो मैं जो है उसे बहुत सारा खाना भी दे रही हूँ। मतलब मिसेस पम्फ्री को अभी भी समझ नहीं आया है, वो कह रही है कि मैं उसे खाना भी दे रही हूँ बहुत सारा, बट फिर भी वो मान नहीं रहा है, खा नहीं रहा है। और उसके बाद ये जो है मिस्टर हेरियट है, ये पूछता है कि अच्छा मैंने आपको बताया था कि मीठी चीज़ें नहीं खिलानी ट्रिकी को, तो आपने नहीं खिलाई ना? तो मिसेस पम्फ्री कहती है अरे थोड़ी सी तो खिलाई थी, क्योंकि उसे ना केक और चॉकलेट बहुत पसंद है। और उसके बाद ट्रिकी की जो फॉल्ट थी, मतलब ट्रिकी की जो गलती थी, वो मिस्टर हेरियट को समझ आती है कि ट्रिकी की गलती ये थी कि उसे ना बहुत ज़्यादा खाने के लिए चाहिए था। तो अब हम इस चैप्टर को ना थोड़ा समरी में पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक वर्ड नहीं पढ़ाती, एक क्विक रिवीजन कराती हूँ। तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्री से फिर मिस्टर हेरियट पूछते हैं कि क्या आपने उसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराई? बट फिर उसके बाद मिसेस पम्फ्री कहती है कि हाँ वो थोड़ा बहुत चला तो था, बट फिर भी उतना ज़्यादा अच्छे से उसकी एक्सरसाइज नहीं हो पाई। यहाँ पे आप देख सकते हो मिसेस पम्फ्री है एंड ये मिस्टर हेरियट है और ये ट्रिकी है, ठीक है। सो अब वो जो है बोलते हैं मिस्टर हेरियट कि अगर आपने अभी भी इसका खाना पीना बंद नहीं कराया ना तो आगे जाके और भी इसको प्रॉब्लम होगी। तो मिसेस पम्फ्री ने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर, अब मैं इसका खाना कम करूँगी। और फिर वो बोलती है कि पर ये ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे जो है क्या होता है कि जो मिस्टर हेरियट है ना, वो ट्रिकी को लेके जाते हैं अपने सर्जरी में, ठीक है। उससे पहले मिसेस पम्फ्री का यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी लिखी है कि ट्रिकी जो है ना आजकल कुछ खा नहीं रहा था, वो एक ही जगह पे बेड पे ना पड़ा रहा था। तो मिस्टर हेरियट ने डिसाइड किया, उसने अपने प्लान बनाए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करते हैं, ट्रिकी को ना घर से बाहर रखते हैं, क्योंकि अगर वो घर में रहा तो मिसेस पम्फ्री उसे खिला खिला के और बीमार कर देगी। तो उसने क्या किया, जो हेरियट है उसने क्या किया, उसने पहले तो वो ट्रिकी को सर्जरी में लेके गया और उसे फोर्ट नाइट मतलब 14 डेज़ के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा, मतलब 14 डेज़ के लिए मिसेस पम्फ्री से बाहर रखा, दूर रखा। तो मिसेस पम्फ्री काफ़ी परेशान तो हुई, बट चलो कोई बात नहीं, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और उसको सेव करने का यही तरीका था। अब नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे अब देखो जो पूरा स्टाफ है
और जो मेड्स है उन्होंने क्या किया, उसका डे बेड बनाया, नाइट बेड बनाया, उसके कुशन, टॉय, रबर रिंग्स सब लाए, क्योंकि वो एक रिच मिस्ट्रेस का डॉग था। और उसका ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल ये सब आने लगा। अब मिसेस पम्फ्री जो है उन्होंने बड़े दुखी मन से ट्रिकी को दे दिया कि अच्छा चलो जाओ, आप ले जाओ ट्रिकी को। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? तो अब आपको क्या लगता है कि क्या नरेटर उतना ही रिच था जितना ट्रिकी थी? तो इसका आंसर है नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि देखो इसके आगे भी अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होता है ना कि जो रिच मिस्ट्रेस होती है वो बहुत सारा खाना जो है ट्रिकी के लिए भिजवाती रहती है। उससे क्या होता है ना कि वो मतलब क्योंकि ट्रिकी को तो अब वो खाना खिलाना नहीं चाह रहा होता है हैरियट, तो क्या होता है ना कि वो जो खाना है ना वो हैरियट खुद ही खाने लग जाता है, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वैसे ये नेक्स्ट पैराग्राफ से है, तो हम बाद में इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया तो इन क्वेश्चन को करते हैं। वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्री इज़ वरिड अबाउट ट्रिकी क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, वो एकदम मोशनलेस कहीं पे भी पड़ा रहता है, वो एकदम एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लगता है जिसके आसपास पैर लगे हुए हैं, उसकी आंखें भी ब्लड शॉट एंड र्यूमी हो चुकी है, वो कुछ भी खाना नहीं चाह रहा है, इस वजह से मिसेस पम्फ्री वरिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? तो अभी पूछ रहे हैं कि क्या मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को ठीक करने के लिए कुछ करती है? देखो भाई, मिसेस पम्फ्री वरिड तो बहुत होती है डॉग को देख के, बट फिर भी वो रुकती नहीं है, वो अपने डॉग को ओवरफीड कराती रहती है। एंड इस वजह से डॉक्टर हैरियट जो है वो क्या करते हैं, वो डॉगी को दूर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भाई इसके घर पे छोड़ दिया ना तो फिर ये पूरा उसे खिला के और भी मोटा कर देंगी। तो व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? कुछ भी हेल्प नहीं करती, बस क्या करती है, डॉक्टर हैरियट को कॉल कर देती है। हु डज आई रेफर इन द स्टोरी? आई है हमारे नरेटर यानी कि मिस्टर हैरियट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट पे वो एकदम ऐसे बिछ गया। बाकी के डॉग्स जो है वो ट्रिकी के पास आए, उन्हें थोड़ा सा सूंघा, स्निफिंग मतलब सूंघना होता है, तो वो थोड़ा सा उन्हें सूंघा, फिर उसे इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें कुछ इंटरेस्ट है नहीं, कुछ कर वर ये रहा नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा इससे बात करके। फिर उसके बाद मिस्टर हैरियट उसके लिए बेड बनाते हैं ट्रिकी के लिए। 2 दिन तक उसे बिल्कुल भी खाना नहीं देते हैं, बस पानी ही पानी देते रहते हैं। जब सेकंड डे थोड़ा ख़त्म होते हैं तो ट्रिकी को और थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, तो उसकी हेल्थ थोड़ी बेटर होने लग जाती है। फिर जब ये ओपन करते हैं डोर हैरियट 2 दिन के बाद, तो वो ट्रिकी को दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे सारे जो डॉग्स वगैरह है वो खेल रहे हैं ये वो। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dog moved off the ground and Tricky followed them, rolling slightly with his surplus फैट। तो जो और उसके फ्रेंड्स होते हैं, ये डॉग है बेसिकली सारे, तो वो आते हैं ट्रिकी का ना एकदम ट्रिकी के आसपास घेरा बना देते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, तो ट्रिकी भी उन्हें फॉलो करने लगता है। उसी दिन में आ गया था खाने का टाइम, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे था। अब जब सारे डॉग्स ने खाना ख़त्म कर लिया तो ट्रिकी भी चलने लगा, और उसने देखा कि सारे बोल्स मतलब जितने भी खाने वाले कटोरे वगैरह थे ना वो खाली हो गए, वो कुछ खा ही नहीं पाया। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन एक और एक्स्ट्रा बोल रखा गया उसके लिए। और बेसिकली क्या चाह रहे थे हैरियट कि जो ट्रिकी है ना वो भी खाने के लिए लड़े, उस बोल के लिए, उस खाने के बोल के लिए लड़े, ताकि वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे
उसके बाद फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। अब उसका प्रोग्रेस थोड़ा ठीक होने लगा, वो थोड़ा सही से होने लगा। अब वो भी बोल्स वगैरह खाने के लिए लड़ने लगा, थोड़ा उसका भी एक परफेक्ट गैंग सा बन गया है ना। मतलब अब डॉग्स को वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा था, और ट्रिकी जो है थोड़ा अब एक्टिव होने लग गया। और मिसेस पम्फ्री जो थी ना, वो पीछे से बड़ी परेशान होती थी। वो उसको लगता रहता था कि क्या उसकी कुशन सही है, क्या उसने कोट सही पहन रखा है अकॉर्डिंग टू वेदर। तो उसे बहुत ज़्यादा ना परेशानी होती रहती थी कि भाई मेरा ट्रिकी सही हो बस। तो वो क्या करती थी, रोज़ फ्रेश एग्स भिजवाती थी, 2 डजन एक टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए एग्स तो लेके जाती थी, पर वो एग्स जो आते थे ना ट्रिकी के लिए, वो मिस्टर हेरियट खुद खाते थे। वो 2 एग्स ब्रेकफास्ट में खाते थे। फिर बॉटल ऑफ वाइन भी आने लगी, वाइन भी अब भेजने लग गई मिसेस पम्फ्री, तो वो भी खाने लगे वो। और वाइन क्यों भेजती थी मिसेस पम्फ्री, ताकि ट्रिकी का ब्लड बढ़े, है ना। तो अब मिस्टर हेरियट को मज़ा आने लगा, क्यों, क्योंकि ट्रिकी को तो वो देंगे ही नहीं ये सब खाना, नहीं तो वो और मोटा हो जाएगा, तो वो खुद ही खाने लग गए। उसके बाद देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि इतना ज़्यादा अच्छे से सब कुछ खाना वाना मिलता था मिस्टर हेरियट को कि उन्हें ना बड़ा मज़े आने लगा था। देखो भाई, यहाँ लिखा भी है, अब मिस्टर हेरियट चाहते थे कि ट्रिकी जो है ना एक परमानेंट गेस्ट बन जाए। क्यों, क्योंकि ट्रिकी की वजह से उन्हें खाने के लिए इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता था, है ना। अब यहाँ पे आगे देखो, जब हमारे जो डॉग है, मतलब जो ट्रिकी है, वो ठीक हो गया प्रॉपरली, तो मिसेस पम्फ्री आई लेने उस डॉग को। एंड फिर उसने पूछा मिस्टर हेरियट से कि सच सच बताना, क्या डॉग ठीक हो गया। तो मिस्टर हेरियट कहता है कि हाँ हाँ वो तो ठीक हो गया। फिर वो उसे लेके आता है, बड़े मज़े आते हैं। फिर देख लो मिसेस पम्फ्री कितना ज़्यादा खुश होती है देख के उस डॉग को। यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ है। ओह, लास्ट में वो कहती है कि मिस्टर हेरियट, कि ये तो एक ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी होगी। ट्राइम्फ मतलब होता है जीत, और सर्जरी तो पता ही है आपको। तो ये तो एक जीत हुई है हमारी, मतलब आपकी, कि आप मेरे डॉगी को ठीक कर पाए। तो चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए थे वो कर लेते हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नो, नरेटर इज नॉट रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्यों, अगर आखिर हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखो, जब ट्रिकी की जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, वो खाना भेजती थी उनके लिए, मिस्टर हेरियट के लिए। अगर मिस्टर हेरियट भी उतने अमीर होते तो उन्हें कुछ फ़र्क ना पड़ता, बट वो खुश होने लग गए थे क्योंकि वो एक्चुअल में उतने रिच नहीं थे। हाउ डिड ही ट्रीट द डॉग? तो वो क्या करते हैं, 2 दिन सोचते हैं कि चलो हम फोर्टनाइट के लिए ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे। 2 दिन के लिए वो उसे बिल्कुल खाना नहीं देते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ था अभी, डॉक्टर जेम्स हेरियट उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। वो ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, वो उसे बस वाटर देते हैं। 3rd डे के बाद ट्रिकी थोड़ा सा ना रिकवरी उसके अंदर आने लग जाती है, और एक फोर्टनाइट के अंदर डॉग जो है पूरी तरीके से क्योर हो जाता है। और फिर वो फूड के लिए भागने लग जाता है, रैट्स हंट करने लग जाता है, और एक जो वो डॉग का गैंग था उसका पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट? तो जो मिस्ट्रेस थी ना, मिसेस पम्फ्री, वो जो है ट्रिकी के लिए बहुत सारा खाना भेजा करती थी, जैसे कि एग्स भेजा करती थी, और बॉटल ऑफ वाइन्स भेजा करती थी। और डॉक्टर जेम्स हेरियट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था वो खाने में। इसी वजह से वो चाहते हैं कि जो ट्रिकी है वो हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाए, ताकि डॉक्टर जेम्स हेरियट को बार बार वो मिलता रहे खाना। ऑल्सो फ्रेश एग्स, वाइन्स, और आप एक और वर्ड मेंशन करोगे जो कि है ब्रांडी, ठीक है। ब्रांडी भी एक ड्रिंक काइंड ऑफ ही होती है। नेक्स्ट इज वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी?
तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रिकी बहुत ही गंदी कंडीशन में था, कोई चांस ही नहीं था कि वो ठीक हो सकता है इतना जल्दी और इतने अच्छे से। ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। अब आप इसमें सब कुछ बता देना कि ट्रिकी को क्या क्या हो रखा था। अब डॉक्टर उसे ठीक कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक टाइम ऑफ सर्जरी हुई। ऐसे डॉग को क्योर करना जिसकी इतनी पुअर हेल्थ हो रखी है इज़ नॉट ईजी ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तो नहीं है क्वेश्चन, चलो यहाँ से कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? Narrator, a veterinary surgeon, treats Tricky in a very sensible way. फिर वो आप बताओगे कि ट्रिकी को वो कैसे ट्रीट करता है। एंड येस, ही इज़ टैक्टफुल एंड ही इज़ फुल ऑफ कॉमन सेंस, क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रिकी को जब तक एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी, खाना नहीं खिलाया जाएगा, तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो वो कॉमन सेंस ही तो हुई। नेक्स्ट, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, ठीक है, क्योंकि जब उसने मिसेस पंपरी को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। अब आगे क्या होगा? आगे मेरे ख्याल से ये होगा कि वापस से मिसेस पंपरी जो है उसे खाना खिलाती रहेंगी और उसकी हेल्थ को और स्पॉइल कर देंगी। डू यू थिंक दिस इज़ रियली अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? देखो भाई, ये स्टोरी या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक रियल लाइफ एपिसोड है, ठीक है, क्योंकि आज भी लोग पैम्पर बहुत ज़्यादा करते हैं अपने डॉग्स को या अपने बच्चों को, है ना। फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन था टॉक अबाउट इट में, ठीक है, ये वाला, कि इस एपिसोड में हम देखते हैं एक रिच वुमन का सिली बिहेवियर जो कि फुलिशली इंडल्जेंट है, और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो अकेले रहती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सिली होते हैं, और क्या उनके एक्शंस हार्म कर सकते हैं? यस, ये एपिसोड में ये सब तो होता है, और ऑल्सो ये लोग सिली होते हैं क्योंकि वह समझते नहीं है कि ओवर फीडिंग करने से और लोगों को हार्म हो सकता है। अब इसके अंदर पूरा मिसेस पंपरी वाला अब इंसिडेंट मेंशन कर दोगे। डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पंपरी? यस, ठीक है। इसके बाद, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ स्टाफ इन मिसेस पंपरीज हाउसहोल्ड? ये तो फालतू का क्वेश्चन है, ये नहीं आता। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस? मैंने मिसेस पंपरी को समझाया होता अच्छे से कि आपको उसे खाना नहीं खिलाना है, ये वो, अच्छे से, है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेइंग नो इन लाइफ, कमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी। इस वाले क्वेश्चन को और एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। डू यू थिंक मिसेस पंपरी वॉज अ फेलियर एज एन ओनर? एलैबोरेट विद रेफरेंस टू द स्टोरी, एज कीपिंग पेट्स मेक्स ओनली वन बियर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट्स में बताना। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।